नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आपके भारत की खोज का तृतीय अध्याय है, के उप विषय महाभारत का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारत के दो महान महाकाव्यों में महाभारत एक है। तो देखिए, महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और बहुत लोग उससे प्रेम करते हैं, लेकिन महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक है। ये देखिए, विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में महाभारत की गणना की जाती है। और दंत कथाएँ और जो प्राचीन भारत की राजनीति है, सामाजिक संस्थाओं का एक तरह से विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष, बल्कि उससे भी अधिक समय में इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रमाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच, मतलब ये सारा शोध कार्य से संबंधित है। और यह वह समय माना गया है नेहरू जी के अनुसार जब विदेशी लोग आ रहे थे और अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। हम जानते हैं हर जाति अपनी एक संस्कृति रखती है और वो उसके साथ ही जीवित होती है। जब वह आवागमन करेगी तो उसके सांस्कृतिक तत्व दूसरी संस्कृति के साथ समायोजित होते हैं। तो हम यही देख रहे हैं कि जो विरोधी विचार और रिवाजों का विचित्र घालमेल हमें दिखाई पड़ रहा है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, लेकिन महाभारत की कथा में एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है, अर्थात द्रौपदी। हम सभी जानते हैं, जिसे पांचाली भी कहते थे। धीरे धीरे यहाँ मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिल होकर के एक हो गए। ये एक तरह से भारतीय संस्कृति की एक विविधता में एकता का संकेत हमें प्राप्त हो रहा है बच्चों। और ये देखिए, हाँ, और इसी में हम आगे पाते हैं कि यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि बुनियादी नज़रिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता ना। देखने और उस समय तक पहुंचने के बहुत से रास्ते होते हैं। जो चीज़ मेरे लिए सही हो सकता है दूसरों की नज़र में वो सही ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि सच्चाई को जानना बहुत आवश्यक है। महाभारत में हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त, मतलब भारत का नाम पहले क्या था? आर्यावर्त, मतलब आर्यों का देश। लेकिन ये बेटा जो आर्यावर्त है, इसका विस्तार जो था उत्तर भारत का लगभग सारा हिस्सा और दक्षिण भारत से कहें कि उत्तर भारत की ओर का जो हिस्सा है, दक्षिण भारत इसमें नहीं आता था आर्यावर्त में। ठीक है, रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। जैसा कि हम जानते हैं कि राम जो है वो लंका गए थे, सीता जी का हरण किया था रावण ने, और रावण से सीता को छुड़ाने के लिए राम दक्षिण गए। तो ये क्या है, आर्य जो हैं, राम क्या हैं, आर्य जाति के हैं, और ये एक तरह से दक्षिण में उनका विस्तार है। वह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ उसका वर्णन महाभारत में किया गया है। इसके बारे में मोटे तौर से अंदाज़ा लगाया गया है कि ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। वह लड़ाई भारत या उस पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई। हमें सभी को पता है कि महाभारत का जो युद्ध है, और उसमें हम देखते हैं कि गांधार, आपने देखा होगा, शकुनी जो हैं गांधार नरेश, शकुनी मतलब गांधार भारत के बिल्कुल उत्तरी छोर पे आता है। वहाँ तक के शासक जो हैं उसमें अपना एकाधिकार रखते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधार की राजकुमारी थी, जिसे हम गांधारी के नाम से जानते हैं। तो महाभारत में कृष्ण के से संबंध आख्यान भी हम देखते हैं ना। प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी है। गीता के दर्शन के अलावा हम इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों को भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो कहने का मतलब बेटा यही है कि जो महाभारत है वो ज्ञान का भंडार है। ये एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती है, जो विविधतापूर्ण है, भरपूर है और एक तरह से ज़िंदगी से सरोबार है। और इसी का एक हिस्सा हम देखते हैं कि भगवत गीता है, जिसमें आप सब लोगों को पता होगा कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया था, ज्ञान दिया था युद्ध भूमि में, वो भगवत गीता का संदेश है। भगवत गीता जो है वो महाभारत का ही अंश है और 700 श्लोकों का छोटा सा काव्य है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि इसका अपना दर्शन है। हाँ, इसमें कर्म योग का ये एक तरह से आख्यान है। काव्य का आरंभ महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद से होता है। अर्जुन परेशान है और कृष्ण जो है उनको कर्म का संदेश दे रहे हैं। क्योंकि कृष्ण जो है कर्म का संदेश दे रहे हैं, अर्जुन
इंसान की पीड़ित आत्मा के प्रतीक बन जाते हैं, जो युगों युगों से कर्तव्य और नैतिकता के तकाजों की दुविधा में ग्रस्त है। तो इस तरह से इसमें मानव विकास के 3 मार्गों, ये देखिए इसमें दिया भी गया है, मानव विकास के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय का प्रयास है। बाकी तुलना में भक्ति का जो 2 है, उनकी तुलना में भक्ति को अधिक बल दिया गया है। और गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की व्यावहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती है। गीता में जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह, कर्म का आह्वान है, अकर्मण्यता की निंदा है। मतलब एक तरह से हम कहें कि गीता हमें कर्म की प्रेरणा देती है। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है, न किसी विशेष विचारधारा का पोषक है। हम कहेंगे कि वह सार्वभौमिक है, हम सभी के लिए है। और कहा भी गया है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। तो गीता सभी वर्गों और संप्रदाय के लोगों के लिए मान्य है। तो इस प्रकार से आप भी इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।